आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में और समझने वाले हैं कि पाकिस्तान के साथ में एक्चुअली हुआ क्या है। भारत की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था तो पाकिस्तान में 21 जगहों पर टारगेट किए गए थे। ये टारगेट्स काफी केयरफुली चूज किए गए थे और भारत ने केवल टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया है। जी हाँ, केवल टेररिस्ट और उनका सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि बेसिकली टेररिस्ट पाकिस्तानी फौज का एक्सटेंडेड आर्म है और अगर आप टेररिस्ट के ऊपर अटैक करेंगे तो प्रैक्टिकली पाकिस्तानी सर्विसेज के ऊपर ही अटैक है। इस चीज को प्रूव करते हुए पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से कल भारत के कई जगहों पर ड्रोन अटैक और मिसाइल स्ट्राइक करने की कोशिश की गई थी और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक भी सक्सेसफुल स्ट्राइक वो लोग कर नहीं पाए। अगर आप इन जगहों की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जगहें थी श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, चंडीगढ़, भटिंडा, आदमपुर, नल बीकानेर, फलोदी, उत्तरलाई और भुज। इस अटैक के दौरान पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स का प्रयोग किया गया था, लॉइटरिंग म्यूनिशंस का प्रयोग किया गया था और मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया गया था। ये सभी जगहें भारत के लिए हाई वैल्यू एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और इसी वजह से भारत की तरफ से यहाँ पर इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी भर भर के लगाई गई हैं। अगर आप इस पूरे इलाके को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भारत की तरफ से 3 लेयर में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का कवर डाला गया है। यहाँ पर पहली लेयर है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की, जो लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। उसके ऊपर की विंडो को कवर करने के लिए MR-SAM की एक ग्रिड बनाई गई है और तीसरी लेयर बनती है सुदर्शन की। इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के साथ साथ यहाँ पर काउंटर यूएस सिस्टम की भी लेयर्स बनी हुई है, हार्ड किल सिस्टम्स, सॉफ्ट किल सिस्टम्स और जैमर्स। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हार्ड किल में भी आपके पास में इस समय 2 ऑप्शंस हैं, लेजर और गन्स। इतनी सारी जगह पर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करने के बावजूद एक भी ड्रोन या एक भी मिसाइल सिस्टम भारत में नहीं गिरी है और ये चीज दिखाता है कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम में कितनी क्षमताएं हैं। अब जब भारत की फोर्सेस की तरफ से केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी तो उसके रेस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री बेसेस को टारगेट करने की कोशिश की थी और नेचुरल था कि भारत को उसको रेस्पॉन्ड करना था। प्रैक्टिकली भारत की तरफ से वो चीज करके दिखाई गई है जो कल पाकिस्तान करना चाहता था और आज सुबह भारत की तरफ से कई सारे लॉइटरिंग म्यूनिशंस का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर प्रिसिशन स्ट्राइक की गई। ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज के दौरान जो स्ट्राइक्स की गई थी वो केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थी, लेकिन आज की स्ट्राइक पाकिस्तान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर की गई है। आज की स्ट्राइक की गई है रावलपिंडी में, चकवाली में, गुजरनवाला में, लाहौर में, वाल्टन में, अटॉक में, बहावलपुर में, मिनाहा में, चोर में और कराची में। ये वही जगहें हैं जहां पर कल पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिसको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने नाकाम कर दिया था। लेकिन आज के भारत के रेस्पॉन्स को लेकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस कुछ नहीं कर पाए और पाकिस्तान का एक HQ-9 भी यहाँ पर मारा गया है। ओवरऑल इस एपिसोड के दौरान आपके एयर डिफेंस की क्षमताएं प्रूव हुई हैं और आपके लॉइटरिंग म्यूनिशंस की ताकत दिखाई गई है। इस अटैक के दौरान कुछ इजरायली मेड हारूप ड्रोन्स, कुछ हार्पी ड्रोन्स, कुछ वॉरमेड ड्रोन्स और कुछ और इंपोर्टेड ड्रोन्स का प्रयोग किया गया था। लेकिन इंडिजिनस तौर पर बनाए गए नागास्त्र ड्रोन जो सोलार इंडस्ट्रीज बनाती है उनका भी यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट नंबर में प्रयोग किया गया है। वैसे आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भारत के पास में कितने लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में इनके नंबर्स नहीं दिए गए। देखिए, अभी जो भारतीय सेनाओं ने नंबर यूज किए हैं वो स्टॉक का 1% भी नहीं है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देश में इंडस्ट्री इस समय इतनी केपेबल है कि आप जितने लॉइटरिंग म्यूनिशन चाहें उतने लॉइटरिंग म्यूनिशंस ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत कम समय में ये सारे के सारे डिलीवर भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, इनकी कॉस्ट काफी कम है और इसी वजह से इनको अक्वायर करने के लिए भारतीय सेनाओं को बहुत ज्यादा अप्रूवल्स की आवश्यकता नहीं है और फिर एम्पावर्ड कमेटी तो बन ही चुकी है। एनीवेज, पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की गई थी वो फेल की गई थी और फिर उसको भारत की तरफ से रेस्पॉन्ड किया गया था। अब पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ऐसी कोशिश की जाएगी तो उसको और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में रेस्पॉन्ड किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान की हैप्पी दिवाली तो शुरू हो चुकी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।